नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान इदरीसी। आप देख रहे हैं भारत टीवी 100। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर बिल्हौर ब्लॉक संसाधन केंद्र के सुखापुरवा गांव में अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा का भविष्य अंधेरे में डूबा है, लेकिन यहां की तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये वही गांव है जहां बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था, लेकिन आज ये स्कूल खुद एक समस्या में फंसा है। स्कूल में बिजली नहीं है। गर्मी में पसीने से तरबतर बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पंखे लगे हैं पर घूमते नहीं। टंकी है लेकिन पानी नहीं भरता क्योंकि मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं है। स्कूल प्रशासन की माने तो 6 महीने पहले खंभे तो गाड़ दिए गए थे, लेकिन बिजली विभाग ने बजट का रोना रोते हुए तार बिछाने से इनकार कर दिया। स्कूल से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं बल्कि पूरे देश के सिस्टम से है। क्या नाम है आपका? अमीन चंद। कहाँ रहते हैं आप? सुखापुरवा। अच्छा, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है यहाँ पे? कक्षा 4 में है। अच्छा, जब से बच्चा पढ़ रहा है आपको लाइट वेट मिल रही है? पंखे नहीं मिल रही था। कब से नहीं मिल रही है? हो गए 4-5 साल हो गए। लाइट कहीं इसमें आती ही नहीं। तो मीटर चलाते रहे। अब तो मीटर जब बत्ती वगैरह बेकार है सब। क्या चाहते हैं आप? अरे बत्ती मिल जाए तो बच्चा सभी पूरा स्कूल में पढ़े। मैं आलोक कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुखापुरवा। यहाँ पर विद्युत की समस्या जो है पहले तो नहीं थी, जब क्योंकि जो घरेलू बिजली है और समर की बिजली है, दोनों की सप्लाई एक ही लाइन से हो रही थी। इसके बाद खेतों के लिए समर जो लगाई गई हैं उनकी सप्लाई की लाइन अलग कर दी गई और गांव की लाइन अलग कर दी गई। तब से विद्यालय में समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये जो हमारा कनेक्शन है वो समर की लाइन से ही जोड़े रखा गया, इसको घरेलू लाइन में नहीं जोड़ के गए ठेकेदार। लगभग कितने महीने हो गए आपके विद्यालय लाइट लाने के? लगभग धीरे धीरे 1 साल होने जा रहा है। ये समर लाइन से ही चल रही, तो जब भी खेतों के लिए सप्लाई छोड़ी जाती है उसका भी सिंचाई के हिसाब से समय होता है और इस वजह से दिक्कत होती है। गांव में लाइट आ रही होती है लेकिन विद्यालय में लाइट नहीं आती है। इसकी सूचना किसकी संबंधित को आपने दी? मैंने व्यक्तिगत रूप से एसडीओ साहब को दी। उन्होंने कहा कि मैं इसका जो है बनवाता हूँ एस्टीमेट। फिर आज तक तो ना उन्होंने एस्टीमेट बनवाया, ना ही फिर जेई साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा एस्टीमेट नहीं बनेगा और आपकी लाइन हम जुड़वा देंगे, क्योंकि ये विभाग ने जो है उसकी लाइन अलग की है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं कि बच्चे जो है भोजन भी बनता है, पानी की ज़रूरत रहती है, तो समय से बिजली अगर आ जाए। इन्वर्टर भी लगवाया है तो इन्वर्टर भी काम नहीं करता है क्योंकि सप्लाई नहीं आती है, और कैमरे लगे हुए हैं तो रात भर चलते हैं, उसकी वजह से इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है और 3-3, 4-4 कमरों में एक साथ पंखा चलाना संभव नहीं होता है। और ये जो हमारे मिशन कायाकल्प के तहत दिया गया है हम लोगों को विजुअली दिखाने के लिए टीवी वगैरह लगे हुए हैं एंड्रॉयड, तो इनको चलाने में दिक्कत आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो खंभे तो काफ़ी प्रयास से लग गए, अगर तार खिंच जाए तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो लाइट कुछ आएगी, कुछ हम इन्वर्टर से बैकअप ले लेंगे, तो स्कूल के दौरान पानी और बच्चों को गर्मी की दिक्कत से इससे निजात मिलेगी। आपने विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? तो आश्वासन ही दे रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जेई साहब लगातार दो जेई बदल चुके हैं। 2 जेई थे इससे पहले, एक पटेल साहब थे, इसके बाद एक और जेई आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया हम करवा देंगे, लेकिन ठेकेदार जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब क्या है उनका आपस में, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या है? या तो एस्टीमेट दें तो अपने विभाग को भेजें, उसकी आगे की कार्रवाई हो। कोई अधिकारी इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई भी जेई यहाँ पर आके भौतिक सत्यापन तक नहीं किया कि वास्तविक स्थिति है क्या।